हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स यह वीडियो बुधवार के दिन का है और आज तारीख है 18 दिसंबर और यह शाम का वक्त है। इस वक्त अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो जहाँ से मैंने अपना पिछला ब्लॉग एंड किया था वहीं से ये वाला जो ब्लॉग है वो ये स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर शाम के जितने भी मेरे काम हैं वो सारे हो चुके हैं और यहाँ पर मैं रात का खाना बना रही हूँ। सब्जी वगैरह मैंने पहले ही कट कर ली थी, आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। भाजी वगैरह लेके आई थी मैं बाड़ी से और आज घर में मेहमान आए हैं, मेरी मौसी सास और मौसा ससुर जी। तो यहाँ पर मैं खाना बना रही हूँ और उनको साधारण सिंपल सा ही खाना खाना था क्योंकि मौसी की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए जो लाल भाजी, पालक और इसमें थोड़ी सी चौलाई भाजी है, तीनों भाजी को मिक्स करके मैं इसकी सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पर प्याज, लहसुन और सारे ही ड्राई मसाले डाल के, आलू डाल के भाजी में तड़का मैंने लगा दिया है। यहाँ पर भाजी भुन रही है, साथ ही दाल को भी मैंने फ्राई कर लिया है, दाल फ्राई हो गई है। इसके बाद चावल धुल के रख दिए हैं, तो चावल पकते तक जो है हमारी भाजी बन जाएगी और आटा भी लगा के मैंने रख लिया है। सारी ही तैयारी मेरे खाने की हो गई है और यहाँ पर देखिए भाजी बन के तैयार हो गई है। और तो खाने की मेरी जैसे कि सारी ही तैयारी हो गई थी, चावल भी बन गया है, दाल बन गई है, आटा भी लगा के मैंने रख दिया है। रोटियां मैं अभी नहीं बनाऊंगी, जब सभी लोग खाने को बैठ जाएंगे तब गरम गरम रोटियां बनाऊंगी क्योंकि सर्दियों के समय में ना खाना गरम गरम ही खाने में अच्छा लगता है। तो अभी रोटी बनाने में समय था तो यहाँ पर मैं कपड़े तय करने लगी हूँ। यह सुबह के कपड़े हैं और आज दोपहर में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला था क्योंकि घर में मेहमान आ गए थे और जब मेहमान आ जाते हैं ना तो फिर हमें घर के जो काम है ना आगे पीछे करने होते हैं क्योंकि उनके साथ भी समय व्यतीत करना होता है और फिर हमारे जो है काम भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी सारे कपड़ों को तय करके मैं रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कपड़े वगैरह तय करने के बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में। तो यहाँ पर रोटियाँ बना के और सभी लोगों का खाना पीना भी हो चुका है। हस्बैंड जी की अभी आफ्टरनून वाली ड्यूटी चल रही थी तो वो भी आ गए थे, तो सभी लोगों का खाना हो गया है। खाना के बाद बर्तन धुल गए हैं, गैस साफ़ हो गई है, सारा ही रात का जो काम है मेरा हो गया है। तो अब जो सिंक के आसपास है ना तो इसे भी मैं साफ़ कर देती हूँ बर्तन धुलने के बाद। इसके बाद रात का काम मेरा यहाँ पर हो जाएगा और अभी रात के 9 बज रहे हैं और वैसे कि हमारे यहाँ जल्दी खाना खा लेते हैं और फिर मेहमान आते हैं तो और भी जल्दी खाने का काम मुझे करना पड़ता है क्योंकि फिर खाते पीते और बर्तन वगैरह धुलते मुझे समय हो जाता है, इसलिए सारे काम मैंने समय से निपटा लिए हैं। तो यहाँ पर रसोई भी बिल्कुल क्लीन हो गई है सुबह के लिए। तो अब चलती हूँ मैं अपना हैंड वॉश करके और अपने हाथों में बॉडी लोशन लगाऊंगी, मॉइस्चराइज़र, क्योंकि सर्दियों के समय में हम बर्तन वगैरह धुलते हैं, जितने बार भी पानी और साबुन में हाथ लगता है ना तो हाथ बिल्कुल रफ से हो जाते हैं, रूखे रूखे बेजान। तो यहाँ पर अपने हाथों में मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं और उसके बाद फिर मैं सभी लोगों के साथ बैठूंगी और बैठे ही बैठे अपना जो वीडियो एडिटिंग का काम होता है वो करूँगी। फ्रेंड्स इसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग और आज दिन गुरुवार है और तारीख 19 दिसंबर है और इस वक्त अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो 5:30 बजे मैं उठ गई थी, उठने के बाद गेट वगैरह खोल के और मैं आ गई हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए। तो अभी बाहर की झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं मॉर्निंग वॉक पे चली जाऊँगी और वहाँ से आने के बाद फिर मैं अंदर की झाड़ू लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा और आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। और जो भी माता बहन भाई मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आंगन में झाड़ू लग गई है। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नीचे सीढ़ी में झाड़ू लगाते हुए। फिर इसके बाद मिल रही हूँ, ये 6:30 बजे का समय है, तो आधे पौन घंटे के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो मैं मॉर्निंग वॉक से आ गई हूँ और अब मुझे अंदर की झाड़ू लगाना है। हस्बैंड जी उठ गए हैं और यहाँ पर जो मौसिया जी हैं मेरे सो रहे हैं, क्योंकि ठंडी बहुत तेज़ है। तो अभी सभी लोग नहीं उठे हैं, सिर्फ मैं उठी हूँ और हस्बैंड जी उठ गए हैं। बाकी लोग अभी इतनी जल्दी नहीं उठेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरे घर की झाड़ू लग गई थी और अभी समय 7 बज रहे हैं। तो 7 बजे भी अच्छा तेज उजाला नहीं होता, धूप नहीं आती, यानी कि सूर्य नारायण नहीं निकलते हैं, तो धूप नहीं आती है, बिल्कुल धुंध जैसी है। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं ब्रश कर लेती हूँ। ब्रश करके मुँह वगैरह धुलूँगी। उसके बाद मौसी जी और मौसी भी उठ गई हैं, तो फिर उनके लिए मुझे चाय बनाना है। और हस्बैंड जी की आज मॉर्निंग ड्यूटी है, आज उनको मॉर्निंग में ड्यूटी जाना है, तो इस वजह से मुझे फिर उनके लिए नाश्ता भी बनाना है। तो मुँह धुल के आ गई हूँ मैं रसोई में। तो सबसे पहले पूरे गैस काउंटर पे एक बार कपड़ा मार लेते हैं। वैसे तो रात में मैं साफ करके ही सोती हूँ, पर सुबह में आदत है ना, बिना कपड़ा मारे काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो पूरे गैस काउंटर में कपड़ा मारने के बाद यहाँ पर मैं अपने लिए 1 गिलास गुनगुना पानी करूँगी और साथ ही अपने लिए चाय रखूँगी। जैसे कि मैं काली चाय पीती हूँ, तो अभी मैं अपने लिए काली चाय बना लेती हूँ, फिर सभी लोगों के लिए दूध वाली चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए पानी गर्म हो गया है, तो अभी मैं थोड़ी देर बैठ के आराम से पानी पीऊँगी। इतने में मेरी जो चाय है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर पानी वगैरह पीने के बाद लग गई हूँ मैं खाने की तैयारी में। तो खाने में आज सेमी की सब्जी बनेगी, वो मैंने कल ही तोड़ के रख ली थी। तो यहाँ पर अभी मैं तड़का लगा देती हूँ और साथ ही चाय बन गई है, तो चाय को भी मैं छान के रख दूँगी। और सुबह में इतनी हड़बड़ी रहती है ना कि चाय भी तसल्ली से पी नहीं सकते हैं। और आज तो और ज़्यादा हड़बड़ी है, क्योंकि मौसी लोग हैं वो 11 बजे वाली ट्रेन से घर जा रही हैं वापस। तो इसलिए मुझे और भी जल्दी खाना बनाना है, सारा काम करके 10 बजे तक खाना बनाना है, क्योंकि यहाँ से वो लोग 10:30 पौने 11 तक निकल जाएंगी। तो 10 बजे उनको मुझे खाना खिलाना है, इसलिए मैं और भी जल्दी से लगी हूँ। तो यहाँ पर सब्जी में तड़का लग गया है। जैसे कि सेमी की सब्जी है, उसे मैंने फ्राई कर दिया है, सारे ये प्याज लहसुन और मसाले वगैरह डाल के सब्जी भुन रही है। कुकर में मैंने दाल लगा दिया है और इसके बाद ये देखिए दूध वाली जो चाय है वो भी बन रही है। तो यहाँ पर देखिए सब्जी भुन रही है, इसमें टमाटर वगैरह मैंने सब कुछ डाल दिए हैं, तो ये पकते रहेंगे। और यहाँ पर चाय भी बन गई है, तो चाय छान के और अब मैं दे के आ जाती हूँ अम्मा जी और मौसी सास को और मौसी जी को। तो तीनों लोगों के लिए यहाँ पर मेरी चाय बन गई है। और मौसी मेरी अम्मा जी के रूम में बैठी हैं, यानी कि मौसी सास, तो वहीं पर उन्हें हम चाय दे के आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चाय दे के आने के बाद यहाँ पर मैं आटा छान के आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि 7:15 बजे का टाइम हो गया है। तो हस्बैंड जी को 7:45 के करीब हॉस्पिटल जाना है। तो सब्जी तो बन गई है और उनके लिए मैं थोड़ी सी रोटियाँ बना दूँगी। जितनी वो अभी खाएंगे मैं उतनी ही रोटियाँ बनाऊँगी, बाकी रोटियाँ जब सभी लोग खाने लगेंगे तब बनाऊँगी गरम गरम। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हस्बैंड जी हॉस्पिटल चले गए थे नाश्ता करके। उसके बाद मैं आ गई हूँ नहा के और पूजा भी हो गई है मेरी। और इस वक्त अभी 10 बज रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बनाने लगी हूँ। अम्मा जी लोगों को खाना देना है, क्योंकि 11 बजे तक मौसी लोग निकल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी रोटियाँ बना के रख लेती हूँ, इसके बाद फिर थाली लगाऊँगी, क्योंकि बच्चे लोग भी नहीं हैं घर पे, तो मुझे अकेले ही रोटी भी बनाना है और परोसना भी है, इसलिए थोड़ी सी मैं रोटियां बना के रख लेती हूँ। इसके बाद फिर अम्मा जी, मौसी और मौसी जी को मैं खाना परोस दूँगी।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रोटियाँ बन गई थी और यहाँ पर मैं अभी लगाने लगी हूँ थाली। तो तीनों थाली में एक साथ लगा देती हूँ, अम्मा जी की, मौसी की और मौसिया जी की। तो यहाँ पर दाल मेरी सुबह ही बन गई थी और ठंडी में ना बहुत जल्दी दाल ठंडी हो जाती है, तो इसलिए इसे मैंने गर्म करने के लिए रख दी हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सभी लोगों की थाली लग गई थी, तो यहाँ पर मैं सभी को खाना दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में आप सभी लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट किए थे, तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आप अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं माता रानी से दुआ करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में बहुत तरक्की करें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सभी लोगों का खाना पीना हो गया है और इसके बाद मैंने भी खा ली थी। खाना खा के रसोई का सारा काम हो गया है, बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं मेरे। इतने में समय हो गया था तो मौसी लोग जाने लगी हैं। तो यहाँ पर अभी मैं मौसी लोगों की विदाई कर देती हूँ। और आज ना मेरा खाना पीना यानी कि जितना भी काम है वो 11 बजे तक कंप्लीट हो गया था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई हूँ, कुछ काम ही नहीं बचा है। तो यही होता है, कभी कभी हमारा जो काम है बहुत जल्दी निपट जाता है। तो सुबह से लेकर 11 बजे तक आज मेरे सारे काम ही निपट गए थे। तो इसके बाद मैं आ गई थी नीचे मौसी की विदाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसी लोग चली। तो यहाँ पर मौसी जी की विदाई करने के बाद फिर से आ गई थी मैं ऊपर, क्योंकि सारा काम तो मेरा हो गया था खाने पीने का। बस थोड़ा सा काम रह गया था मेरा डस्टिंग का, क्योंकि सुबह में मैं झाड़ू वगैरह लगा के और खाना बना ली थी। क्योंकि आज गुरुवार है तो गुरुवार के दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, तो पोछा तो नहीं लगाऊंगी, हल्का सा डस्टिंग वगैरह करके और पूरे घर में एक बार फिर से झाड़ू मार दूंगी, तो इससे घर अच्छे से साफ़ हो जाता है। और ये मैं तुरंत से नहीं कर रही थी, मौसी के जाने के 15-20 मिनट बाद कर रही थी, क्योंकि किसी के भी जाने के बाद हमें तुरंत साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर टीवी वाला कैबिनेट है और ये वाली जो खिड़की है तो इसकी डस्टिंग हो गई है। उसके बाद चलती हूँ मैं रसोई में। तो अपने लिए एक गिलास गुनगुना पानी गर्म करूँगी और खाना खाए मुझे 1 घंटा हो गया है, तो अब मुझे दवाई खाना है। और आप देख सकते हैं रसोई का सारा काम हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।